हेलो 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 क्लास। आई एम उज्जवल सर एंड नीव एडुकेयर में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप यहाँ हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो आप सबको पता चल गया होगा कि हम आप आज आपके लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। मैं उज्जवल सर इस नीव एडुकेयर के चैनल पर आपके लिए क्या लेकर आए हैं वो देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड लेकर आए हैं जी। ठीक है जी, चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आपको फटाफट इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है। बच्चों, एज यू नो एज यू नो कि जो सेंटेंस होती है, कोई भी सेंटेंस होता है बच्चों, उस सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है कि एक तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा उसमें वर्ब होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद एडवर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट जो किसी भी सेंटेंस के लिए जो रिक्वायर्ड है ना, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या क्या रिक्वायर्ड है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। एटलीस्ट कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। ठीक है जी। क्या होता है बच्चों कि जो ये हमारे वर्ब हैं, ये मेरे अनुसार से, ठीक है, यहां पर दो तरीके से मैं बांट रहा हूं इसको। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। तो बच्चों मैं यहां पर वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बच्चों यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, उसको क्या होता है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार से जो है वह एग्री होना होता है। इस सब्जेक्ट को बच्चों जो है वह इस अनुसार से क्या होता है, एग्री होना होता है। ठीक है जी। मतलब कि अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को यहां पर आना है तो वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। सब्जेक्ट को क्या करेगा जी? फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ठीक है जी। दैट मीन्स वर्ब इज वर्ब इज एग्रीड। वर्ब इज एग्रीड। ठीक है। विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? ये एग्रीमेंट कर रखा होता है। ठीक है जी। एग्रीड होता है ना। वर्ब जो है वो एग्रीड होता है, एकदम सहमत होता है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ, कि सब्जेक्ट जैसा तुम आओगे वैसे ही हम आएंगे। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट बच्चों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। तो आपको वर्ब क्या लगाना होता है? वर्ब भी बच्चों आपको सिंगुलर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? सेंटेंस में सिंगुलर लगाना होता है। अगर आपका बच्चों सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो आपको वर्ब भी क्या लगाना होता है? वर्ब भी आपको प्लूरल लेना होता है, प्लूरल लेना होता है। ठीक है जी। तो वर्ब इज एग्रीड। बच्चों वर्ब जो है वो सभी के साथ सहमत बनाए रखता है कि आप जैसा कहोगे, सिंगुलर कहोगे तो मैं सिंगुलर दूंगा, अगर आप सब्जेक्ट प्लूरल कह रहे हो तो मैं भी अपना फॉर्म प्लूरल दूंगा। ठीक है जी। इतनी सहमति बताना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है बच्चों। इसी टॉपिक को आप जो है वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो रखा है। क्या? कि सब्जेक्ट जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम हैं। तुम जैसे जैसे रंग बदलोगे मैं अपना रंग वैसे ही बदलूंगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है जी। यही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का टॉपिक है, और वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब सेंटेंस में लगाए जाएंगे। वो वर्ब क्या हो सकता है? चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, चाहे वो मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों में से जो भी सेंटेंस में अगर लग रहा है, ठीक है, तो अगर बच्चों हेल्पिंग वर्ब है तो केवल हेल्पिंग वर्ब जो है वो एग्रीमेंट करेगा, मेन वर्ब को नहीं करना पड़ेगा। और अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो फिर मेन वर्ब को करना पड़ेगा एग्रीमेंट। समझ गए इतना बात? चलिए ठीक है। अब फटाफट हम ये बात समझ ले सर कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। ठीक है जी। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है।
सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट में जो सबसे पहले मैं ले रहा हूं नाम, वो ले रहा हूं आई का। ये क्या है? आई जो है वो एक्सेप्शन केस है। ये कभी सिंगुलर आता है, सिंगुलर की तरह काउंट किया जाता है, कभी प्लूरल की तरह काउंट किया जाता है। कभी सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है और कभी ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी। चलिए दूसरा मैं किसका ले रहा हूं बच्चों? दूसरा मैं ले रहा हूं ही, ले रहा हूं सी, ले रहा हूं, ठीक है, किसी का नेम ले रहा हूं और इट ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है जी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई कि ये कौन से सब्जेक्ट हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जी। ओके चलिए दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सर सिंगुलर वर्ब क्या होता है? तो हम आपको कह रहे हैं सर कि सिंगुलर वर्ब जो है वो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं दो तरीके से बता सकता हूं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा? सॉरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा सिंगुलर वर्ब कहलाएगा? तो बच्चों वो सारे हेल्पिंग वर्ब जिसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, हैज एस लगा हुआ है सिंगुलर, इज एस लगा हुआ है सिंगुलर, सर वाज एस लगा हुआ है सिंगुलर। सर आपके पास क्या है? आपके पास है बच्चों हैज भी लग गया, इज भी लग गया, वाज भी लग गया ना, डज। ओके एस लग रहा है, सिंगुलर वर्ब है ये। तो ये सारे क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। अब आते हैं हम कि सर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सॉरी जो सिंगुलर है हमारा वो मेन वर्ब क्या होगा? तो देखिए मेन वर्ब क्या होगा बच्चों? सिंगुलर मेन वर्ब क्या होता है? जिसमें आप क्या करो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगा दो या फिर ई एस लगा दो। ये क्या है? सिंगुलर मेन वर्ब है। कौन सा मेन वर्ब है जी? सिंगुलर मेन वर्ब है। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। बाद बाकी इन सबको छोड़ करके जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे वर्ब हैं, वो सारे क्या हैं? प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके इन सभी को छोड़ करके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत आपको यहां तक? मिटा दिया जाए। सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, आप तो गलत बताओगे नहीं सर, सही सोच रहे हैं आप, है ना? गुरुजी पर विश्वास रख सकते हैं आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूं, तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा जो भी मैं बता रहा हूं वो। कोई दिक्कत हो तो आप जो है फटाफट अचानक से चिल्ला करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा और पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए हाँ चलिए जी। तो बच्चों हमने आपको बता दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब बता दिया है। चलिए अब क्या है कि बच्चों सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं? क्या आप सेंटेंस बता सकते हो सर जहां पर मुझे ये पता लग जाए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा? ठीक है जी। तो बच्चों मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, किसके लिए? किस बात के लिए रूल्स बता रहा हूं? वो रूल्स बता रहा हूं जो एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे और जो ये बता रहे होंगे कि कहां पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन से पता चल जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और कहां पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है जी, यस ओके बच्चों। और कहां पर ये पता चलेगा कि सर ये प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, और कहां पर सर जी ये पता लग जाएगा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट पता लग गया तो हम सर प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, है या नहीं है? ठीक है बच्चों, चलो तो सर कुछ एग्जांपल्स बता दो, कुछ रूल्स बता दो जो ये बता सके कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है, ये सर प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है। सर अभी अभी आपने तो बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन थे, बिल्कुल बच्चों बता दिया। कुछ वर्ड्स हैं, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या थे? प्रोनाउन थे। क्या थे दोस्त? प्रोनाउन थे ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि नॉन की तरह आते हैं,
कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ड्स लग जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो हमारे होते तो वर्ब हैं लेकिन सब्जेक्ट की तरह यूज आते हैं, कुछ हमारे सब्जेक्ट, कुछ हमारे वर्ब है ना, वर्ड्स ऐसे भी हैं जो होते एडजेक्टिव हैं लेकिन सब्जेक्ट की तरह यूज लिए जाते हैं, तो उनके लिए रूल लिखने वाले हैं हम लोग, समझ गए। अभी जो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा था वो क्या था, केवल प्रोनाउन था। प्रोनाउन के अलावा भी, समझ गए बात, प्रोनाउन के अलावा भी सिंगुलर सॉरी सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन ना, प्रोनाउन के अलावा, प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट को जानने के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए ये मैं आपको रूल बता रहा हूं। कौन सा, ये रूल्स, जो रूल्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, किसके लिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के लिए। ठीक है जी, चलिए रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, देखिए बच्चों, अगर आप क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट 1 लगाया, ठीक है जी, प्लस एंड लगाया, प्लस सब्जेक्ट 2 लगाया, ठीक है जी, और प्लस यहां पर आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, ठीक है जी। वहां के में आप उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो सकता है ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आपके रूल नंबर 1 लिख रहा हूं, अगर आपका सब्जेक्ट 1 है, अब ये 1 क्या हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई नॉन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। ये सब्जेक्ट 2 क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी नेम या नॉन हो सकता है और ये प्रोनाउन हो सकता है। क्या सर नॉन को ही नेम कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कोई भी नॉन या प्रोनाउन हो, कोई भी नॉन या प्रोनाउन हो, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ हो, एंड। अरे एंड लगने से क्या हो जाते हैं, और, ये भी और वो भी, एक चीज नहीं चाहिए, ये और वो, एंड लग गया ना, एंड लग गया बच्चों तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगाइएगा, ठीक है जी। पीवी का मतलब ध्यान रखिएगा, पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब और एसबी का मतलब सिंगुलर वर्ब। बच्चों जब भी मैं एस भी लिख दूं सिंगुलर वर्ब है वो, जब भी मैं पी भी लिख दूं क्या है, ये प्लूरल वर्ब है ये, ठीक है जी। चलिए रूल नंबर 1 बच्चों आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल के सहारे समझाता हूं। ये देखिए क्या कह रहा हूं मैं, राम एंड सीता, राम एंड सीता, देखो ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, राम एंड सीता इज आर कमिंग, कमिंग इंडिया, भारत आ रहे हैं, विदेश यात्रा पे गए थे, श्रीलंका गए हुए थे ना भाई, भारत आ रहे थे अब, ठीक है जी। राम एंड सीता, बताओ एंड लग गया ना, एंड लग गया तो क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। कौन सा सब्जेक्ट बन गया, दो सब्जेक्ट आ गए ना, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। बताओ क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। प्लूरल वर्ब का मतलब एस लगने से सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब होता है ये, तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ गए। एक एग्जांपल मैं प्रोनाउन का दे रहा हूं, जैसे यहां लिख दिए ही, यहां लिख दिए एंड, यहां लिख दिए आई, ही एंड आई, यहां लगा दिया क्या क्या, इज लगा दिया, एम लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक है। और यहां मैंने प्लेइंग लिख दिया। ये देखो, ये देखो दोस्त, यहां पर मेन वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट से समझौता करेगा। दोस्त यहां प्रोनाउन है, यहां भी प्रोनाउन है, बीच में एंड लगा हुआ है ना। बोलो दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हो, दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हो, कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। प्लूरल कौन है इसमें, एम तो आई के साथ लगता है केवल, इज तो सिंगुलर है तो फिर क्या लगेगा, आर लगेगा। अरे दोस्त आर लगेगा। बोलो कितना ही इजी है ना, इजी रूल्स था। बोलो चलो सेकेंड रूल पे लेके चलता हूं। रूल नंबर सेकेंड, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं, चलो रूल नंबर सेकेंड पे लेके चलता हूं। दोस्त देखिए, अगर आपने, ठीक है दोस्त, अगर आपने रूल नंबर सेकेंड को देखना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए क्या कि अगर आपने बच्चों दी लगा दिया, ठीक है, और प्लस क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, क्या लगा दिया जी, एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है। दी लगा दिया प्लस एडजेक्टिव लगा दिया, तो बोलो क्या लगाओगे, बोलो क्या लगाओगे, दी प्लस एडजेक्टिव, क्या बोल रहा हूं मैं, दी प्लस एडजेक्टिव, तो बोलो क्या लगाओगे। बच्चों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने वाला शब्द ना, विशेषण बताने वाला शब्द। अरे जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नहीं समझे बात, जो नॉन और प्रोनाउन की क्या करता है,
विशेषता बताता है दोस्त, बोलो। नॉन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है ना, एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव ना, तो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ये। तो बोलो कौन सा वर्ब लगाएंगे सर, वर्ब यहां लगाएंगे, ठीक है। और प्लस उसके बाद क्या हो सकता है, देखो द प्लस एडजेक्टिव प्लस यहां पे वर्ब लगेगा, वर्ब लगेगा, ठीक है। प्लस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बोलो, है ना, प्लस हो सकता है बच्चों, यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहां पे मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है जी। यहां पे उसके साथ क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। तो इस तरह से सेंटेंस हो सकते हैं। तो पहले दी प्लस एडजेक्टिव लग गया ना, क्या लग गया, एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता लग गया, ठीक है जी। नॉन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द लग गया। तो बच्चों आपको यहां लगाना है प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब। द सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है, प्लूरल वर्ब लगाना है। अरे क्यों, क्यों, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, प्लूरल वर्ब क्यों लग रहा है, क्योंकि बच्चों दी प्लस एडजेक्टिव लगाने से हो गया कि हम सभी की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखना, हम सभी की बात कर रहे हैं, क्या, जैसे देखो दी पुअर, हम उन सभी गरीबों की बात कर रहे हैं। द पुअर इज या आर हेल्पलेस, है ना। अरे सारे गरीबों की बात कर रहे हैं, ये पुअर के साथ विशेषता के साथ दी लग गया, मतलब क्या, मतलब क्या, कि ये सारे गरीबों की बात की जा रही है। बोलो क्या लगाओगे, आर लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, बोलो हाँ या ना, यस। क्या हो सकता है, दी रिच, यस लगा दिया, क्या लगा दिया, दी रिच या आर हैप्पी। अरे अमीरों की, सारे अमीरों की बात कर दिया, दे रिच, सारे अमीर की बात कर दिया, बोलो क्या लगाओगे, आर लगाओगे, बोलो हाँ या ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या कहा है, क्या कहा है भाई साहब, दी लगा हो और एडजेक्टिव लगा हो, दी प्लस एडजेक्टिव लगा हो, कौन सा वर्ब लगाना है भाई, प्लूरल वर्ब लगाना है, ध्यान रखना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, तो हम आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। चलो मिटा दिया जाए। चलो तो रूल 2 आ चुके हैं आपके मार्केट में। चलो 2 रूल जो है आपके मार्केट में आ चुके हैं दोस्त, अगले रूल पे पहुंचते हैं। चलो अगले रूल पर हम पहुंच रहे हैं आपके साथ। चलो अगले रूल पर हम पहुंच रहे हैं। सो द नेक्स्ट रूल इज, थर्ड रूल इज बच्चों, थर्ड रूल इज क्या, कि अगर आपके क्या लग रखे हूं, नॉट ओनली, not only but also, not only but also, बच्चों neither nor लिख रखा हो, बच्चों either और लिख रखा हो, ठीक है, either और लिख रखा हो, ठीक है। अगर ये सारे आपके क्या हैं, वर्ड्स लगे हुए हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। नॉट ओनली सब्जेक्ट 1, इसके बाद लिखा होगा दोस्त सब्जेक्ट 2, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट 2 लिखा होगा। नाइदर सब्जेक्ट 1 लिखा होगा, नोर के बाद आपका सब्जेक्ट 2 लिखा होगा। आइदर सब्जेक्ट 1 लगा रखा होगा और के बाद आपका सब्जेक्ट 2 लगा रखा होगा। दोस्त अगर ऐसा है, अगर ये सारे वर्ड्स हैं आपके, नॉट ओनली, ना केवल बल्कि, बट ऑल्सो, लेकिन कुछ और भी हैं, नाइदर ना केवल, नूर, ठीक है, नाइदर ना तो, ना ही, ना ये भी, आइदर या तो S1 या फिर S2, या फिर, है ना, आइदर मतलब या तो S1 या फिर S2। तो फिर क्या करना है दोस्त, फिर आपको लगाना है वर्ब किसके अनुसार से, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू S2, S2 के अनुसार से वर्ब लगाने हैं बच्चों। नॉट ओनली, ना केवल S1 जा रहा है बल्कि S2 भी जा रहा है, S2 पे जोर दिया जा रहा है। नाइदर S1, ना तो S1, S2 भी नहीं है, या तो S1 या S2 भी है। जोर कहां पर आ रहा है, सेकेंड वाले पर, इसीलिए अकॉर्डिंग टू S2 देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, देखना भाई कि नॉट ओनली, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो श्याम, but also Syam has slash have arrived, ठीक है जी। ये देखिए
बच्चों नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, केवल राम नहीं श्याम भी अराइव कर चुका है। तो यहां पर श्याम क्या है, नाम है, नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, हैज वाला सिंगुलर होता है, यहां पर हैज लगेगा। बोलो हाँ या ना, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार से। ठीक है जी, चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो क्या, neither neither you nor I, okay, am, are, is going there, going there। ये देखो बच्चों, नाइदर यू तुम भी नहीं, नोर आए मैं भी नहीं जा रहा हूं, मैं भी नहीं जा रहा हूं। ठीक है भाई, जोर कहां आ रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट पर। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है यहां पर, मैंने कहा एक्सेप्शन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों आता है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ले सकते हो बच्चों। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगता है, ना ही इज लगता है ना ही आर लगता है, क्या लगता है, एक अलग ही खूंखार चीज लगता है, वो है एम। एक अलग खूंखार लगता है, आई एम गोइंग देयर। नाइदर यू नोर आई एम गोइंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, आइदर, आइदर, ठीक है, आइदर दे, आइदर दे और सी। ठीक है जी, आइदर दे और सी क्या आ जाएगा, इज स्लैश आर। ठीक है, सिंगिंग, या तो तुम गा रहे हो या फिर नहीं, या तो वे लोग गा रहे हैं या फिर वह गा रही है। ठीक है जी, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, सी। सी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अरे दे के अनुसार से मत लगा देना, सेकेंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगेगा, इज लगेगा। ये देखो क्या तगड़ाई वाला बात है, बोलो हाँ या ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम अपने रूल के साथ, अपने रूल के साथ आगे बढ़ते हैं, ले लिए होंगे, चलो आगे बढ़ो। लॉजिक समझ पा रहे हो, लॉजिक क्या है, अरे केवल ये नहीं बल्कि मैं भी, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, लेकिन मैं भी चल रहा हूं दोस्त ना, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार से। ठीक है, देखो ये क्या है, ये कंजंक्शंस है बच्चों, कंजंक्शंस है ना, तो कंजंक्शंस में सब्जेक्ट जो है, सॉरी वर्ब जो है वो किसके अनुसार से आता है, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार से आता है। ध्यान रखना यहां पर नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो क्या है, ये सारे कंजंक्शंस है बच्चों। और कंजंक्शंस में जो है ना, अगर कंजंक्शन से दो सेंटेंस अगर कनेक्ट किए हों, ठीक है जी, अगर दो सब्जेक्ट कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार से आता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए रूल नंबर किस पे आ रहे हैं दोस्त, फोर्थ पे आ रहे हैं, रूल नंबर 4 पे लेके आ रहा हूं आपको। बोलो रूल नंबर 4 में दिलचस्पी है तो आ जाओ दोस्त। क्या करना है आपको, आपको लगाना है क्या, मेनी, मेनी, ऑल, ठीक है, सेवरल, ओके, आपको लगाना है फ्यू, आपको लगाना है ए फ्यू, आपको लगाना है दी फ्यू। अगर ये सारे वर्ड्स हैं ना बच्चों, अगर ये सारे, मेनी बहुत सारे, ऑल सभी, सेवरल बहुत सारे, फ्यू कुछ, और फ्यू कुछ की है ना, दी फ्यू कुछ एक विशेष की बात करें, कुछ एक, कुछ एक ना, कुछों की संख्या, कुछ की संख्या, अगर ऐसे है ना बच्चों, अगर ये सारे है ना, तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। कौन सा वर्ब लगाना है जी, प्लूरल वर्ब लगाना है। देखो मेनी, ऑल, सेवरल, बहुत सारे संख्या की बात आ रही है, फ्यू कुछ लोगों से मिलकर बना हुआ है, एक तो नहीं है ना, सिंगुलर तो नहीं है ना, कुछ लोगों से मिलकर बना हुआ है, प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जांपल ले रहा हूं, देखना एग्जांपल, मेनी, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स डू और डज एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज, कम ऑन, एक्सरसाइजेज, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स डू और डज एक्सरसाइजेज, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी लगा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्त, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगता है। प्लूरल वर्ब कौन है, एस वाला तो सिंगुलर हो गया ना, प्लूरल लगेगा डू। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से बोलो किस पर एग्जांपल ले लें, एक फ्यू, चलो फ्यू से ले लेते हैं, फ्यू, ठीक है, फ्यू गर्ल्स, फ्यू गर्ल्स, ठीक है, फ्यू गर्ल्स, उसके साथ क्या आ जाएगा,
हैज लगा दिया या फिर हैव लगा दिया, ठीक है। हैव, कमिंग आउट, ठीक है। सॉरी, हैज लगा हुआ है दोस्त, ठीक है, हैज लगा हुआ है दोस्त, ठीक है, हैज लगा हुआ है दोस्त। हैज या हैव कम आउट, ओके। मेनी फ्यू गर्ल्स हैज या हैव कम आउट, कुछ गर्ल्स बाहर आ गई हैं, बोलो फ्यू गर्ल्स, फ्यू गर्ल्स, कुछ गर्ल्स आ गई है ना, हाँ कुछ गर्ल्स, एक गर्ल दो गर्ल्स नहीं है, कुछ गर्ल्स ना, दो से अधिक की संख्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगेगा, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा दोस्त, हैव कम आउट, फ्यू गर्ल्स हैव कम आउट। समझ में आ गई बात, सेवरल लगा सकते हैं आप, ठीक है। सेवरल कंट्रीज, सेवरल कंट्रीज आर डेवलप्ड, इज डेवलप्ड नहीं, सेवरल कंट्रीज आर डेवलप्ड, सेवरल, ये सारे वर्ड्स लग गए, कुछ ज्यादा संख्या में हो गया, ज्यादा है तो सिंगल तो नहीं है ना, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, ठीक है जी। चलिए चौथे सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको चाहता हूं कि जल्दी से मैं आपको रूबरू करा सकूं वो सारे रूल से जो आपको ध्यान रहे। अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना मेरी बातें तो शायद से आपको याद रहेगा, ठीक है जी। बहुत लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिफ्थ रूल पे आते हैं, द रूल नंबर इज फिफ्थ। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बातें कर रहे हैं एवरी की, EACH इच की बातें कर रहे हैं, EACH इच की बात कर रहे हैं, एवरी की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, एवरीबडी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, एवरीवन की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। यस बच्चों, हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, नो वन की बातें कर रहे हैं, नन की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, हाँ नन ऑफ दी की बातें कर रहे हैं, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं आप, नहीं समझे बातें, नन ऑफ दी की बातें कर रहे हैं, ईच की बातें कर रहे हैं, एवरी की बातें कर रहे हैं, एवरीबडी की बातें कर रहे हैं, एवरी वन की बातें कर रहे हैं, नो वन, नन, नन ऑफ दी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, है ना, ये सारे वर्ड्स हो अगर आपके, अगर ये सारे वर्ड्स हैं तो आप किसका यूज कर सकते हैं बच्चों, नेदर हो सकता है, नाइदर, ठीक है, आइदर हो सकता है, ठीक है जी। यस अगर ये सारे वर्ड्स हैं ना आपके तो देख लो, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, एक एक, एवरी, एवरी, एवरी पर्सन, एक एक लोग करेंगे, एवरी पर्सन विल डू, सभी लोग मिलके करेंगे, एवरीबडी, एवरी, एवरी प्रत्येक, एक एक की बातें कर रहे हैं ना, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब क्या हुआ कि एक एक लोग मिलके काम करेंगे ना, नो वन कोई नहीं, नन कोई नहीं, नन ऑफ मतलब कोई नहीं, इनका मतलब कोई नहीं, इसका मतलब है एक एक करके, तो दोस्त एक एक है ना, एक एक लोग भाग लेंगे ना, तो मतलब क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। लॉजिकल बातें हैं दोस्त, सिंगुलर वर्ब आ गया। चलो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, क्या, एवरी, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, इज या आर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग भाग ले रहे हैं, एवरी स्टूडेंट बोलो क्या लगाएंगे दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोलो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगेगा सर, बोलो हाँ या ना दोस्त। अगर हमने आपको कह दिया क्या कि नाइदर, नाइदर, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, लड़कों में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब नथिंग, नाइदर, नाइदर कोई नहीं, नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, हैज या हैव प्लेड वेल, प्लेड वेल, ठीक है जी, कोई नहीं खेला, केवल नाइदर का बात कर रहे हैं, बोलो क्या लगेगा, हैज लगेगा, सिंगुलर, कोई नहीं, नाइदर, नाइदर, ठीक है, नाइदर कोई नहीं। नाइदर की बातें कब करते हैं दोस्त, जब हमारे पास दो हो, क्या हो, दो, और दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ना, बिल्कुल, समझ गए। आप आइदर की बातें कर सकते हैं, आप नन की बातें कर सकते हैं कि नन ऑफ द बॉयज,
none of the boys, none of the boys was या were capable, none of the boys, कोई भी लड़का सक्षम नहीं था, none of the boys was, कोई नहीं था ना, none of the boys, none of the boys ना भाई, none है, कोई नहीं है, अरे एक की भी संख्या नहीं है दोस्त, सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सब, ठीक है, ध्यान रहेगा, लॉजिकल बातें हैं ये, नाइदर, नन, ठीक है, एवरी, एवरीबडी, ईच, है ना, ईच पर्सन हैज टू गिव हेल्प ना, एवरीबडी, एवरी पर्सन, ईच पर्सन, ठीक है जी, समझ में आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 5th रूल, चलिए मिटा दिया जाए, चलिए लॉजिकल बातें हैं ये सब, एक एक की बातें कर रहे हैं ना, एक एक की बातें कर रहे हैं, एक एक की बातें हैं, तो फिर एक एक लोग आ रहे हैं, तो फिर क्या आ जाएगा भाई, मेनी और सेवरल तो है नहीं, सभी तो है नहीं, ईच चीज की बातें कर रहे हैं, ईच एंड एवरी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, यस, एवरीवन, एक एक लोग देंगे ना सहभागी, चलो ठीक है, कितने हो गए दोस्त, चलो कितने हो गए, 5 हो गए क्या, या 6 हो गए, 5 हो गए या 6 हो गए, बताओ कितने हो गए, 5 या 6, 5 हो गए, तो चलो 6 पे आते हैं, 6 नंबर की बातें कर लेते हैं क्या, चलो, तो बच्चों 6 की बातें करते हैं हम, क्या है कि अगर आप मेनी अ लगाते हैं बच्चों, मेनी अ के बाद, ठीक है, और उसके बाद अगर आप, ठीक है, सब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब कोई भी नॉन आता है आपका, कोई भी नॉन आता है, ठीक है जी, तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, तो बच्चों ध्यान रहे, आपको मेनी अ लगा दिया ना आपने, मेनी अ, एक एक बच्चों की काफी संख्या थी, लेकिन एक एक थी, मेनी अ, ठीक है ना, और यहां पर नॉन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा दोस्त, कैसा होगा, सिंगुलर ना, यस, मेनी अ लगा दिया ना, अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर है, तो यहां पे वर्ब भी कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे, लॉजिकल बातें हैं ना दोस्त, लॉजिकल बातें हैं, बोलिए हाँ या ना, चलो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो दोस्त, क्या कह रहे हो, क्या ये सब सारे विजिबल हैं आपके कैमरे में, हाँ जी, है ना, हाँ जी बताइए, चलो एग्जाम्पल देख लीजिए, अ मेनी अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की काफी संख्या थी, कुछ था, लेकिन एक एक स्टूडेंट की थी ना, तो मेनी अ स्टूडेंट, ठीक है, वाज या वर गैदर्ड, इकट्ठा हुए थे, ठीक है जी, मेनी अ स्टूडेंट, जैसे ही अ स्टूडेंट लग गया ना, अ स्टूडेंट, आ हा, मेनी स्टूडेंट, मेनी है, अरे एक स्टूडेंट की बहुत सारी संख्या है ना, लेकिन कहां से स्टार्ट है, एक एक स्टूडेंट की, मेनी स्टूडेंट, अ लग गया ना, क्या लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वाज, सिंगुलर वर्ब लगाना है, क्या लगाना है दोस्त, आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर अ स्टूडेंट की बातें कर रहा है ना, मेनी है बहुत सारे, लेकिन कितने की, एक एक स्टूडेंट्स की, एक एक स्टूडेंट्स की बातें कर रहा है ना, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट कहां है यहां पर, ये सिंगुलर है दोस्त, समझ में आई क्या बात, लॉजिकल बातें हैं, चलो ठीक है, 7th पे आते हैं, 7th पे आते हैं दोस्त, देखिए अगर आपके साथ देयर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देयर, और देन आफ्टर आपके पास क्या है, वर्ब लगाना है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या लिख रखा है दोस्त, उसके बाद आपके जो है वह नॉन की, ठीक है, बातें कर रहा है, ठीक है, देन आफ्टर मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास एडजेक्टिव दे रखा है, या फिर है ना जो भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो फिर क्या लगाएंगे दोस्त, यहां पे जो वर्ब आएगा ना, ये वर्ब आएगा आपका इस नॉन के अनुसार से, ठीक है, 7वां रूल याद रखिएगा, देयर के बाद जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए ना, देयर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मतलब देयर के बाद ही हम लोग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, और वर्ब के बाद जो भी नॉन यूज किया जाएगा ना, उसके अनुसार से हम लोग जो है यहाँ पे वर्ब लगाने वाले हैं, ठीक है, अगर ये सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर ये सिंगुलर होगा तो फिर यहां सिंगुलर लगेगा, अगर ये प्लुरल होगा, ठीक है ना, ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, और अगर यहां पे प्लुरल होगा तो यहां पे प्लुरल आएगा, एग्जांपल देख लो, जैसे मैं कहूं कि देयर, ठीक है, और मैं यहां पे वाज लगा दूं, या फिर वर्ड लगा दूं, और फिर ऐसे मैं बोल दूं कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा, एक किंग है ना, एक है राजा, तो क्या आएगा, वाज आएगा दोस्त, सिंगुलर लगे गया, लेकिन अगर इसी की जगह मैं एग्जांपल देखूं कि अगर मैं ये लिखूं कि देयर देयर इज स्लैश आर, देयर आर 5 बॉयज,
कितने लड़के हैं दोस्त? 5 लड़के हैं। देयर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब वर्ब का यूज करना है। देन आफ्टर आपके क्या रखे? 5 बॉयज, है ना, लड़कों का नाम दे रखा है, संख्या दे रखा है, मतलब क्या लगाएंगे? इज सॉरी आर लगाएंगे, इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? देयर आर 5 बॉयज। समझ में आ रही है बात? रूल लॉजिकल है ना दोस्त। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो नॉन है, नॉन आ ही रहा है बाद में, इस बार नॉन बाद में आ रहा है, तो बाद वाली संख्या देखेंगे, फटाफट पीछे वर्ब फिल कर देंगे। बोलो लॉजिकल बातें हैं। ए लगा हुआ है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ओ स्टूडेंट सिंगुलर लग रहा है यहां पर, ओ स्टूडेंट्स नहीं, ओ स्टूडेंट, ओ स्टूडेंट ना, एक स्टूडेंट से बना हुआ है मेनी, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। समझ में आई बात? चलो 7 रूल मैंने आपको बता दिए, तो मिटाया जाए इसको। सर आज आपको ज्यादा ही जोश में दिख रहे हो सर। सर आपके जोश की तो कोई बात ही नहीं सर। ठीक है, देखो जोश की तो बात तो अलग है भाई, लेकिन फिर तो मतलब इतने सारे खूंखार वाली बातें कर रहे हैं, तो फिर जोश तो रखना पड़ता है दोस्त। अब मरे हुए बात में बोलूं तो फिर तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा ना, थोड़ा सा डराना धमकाना भी पड़ता है भाई। और ना आप तो कहाँ ही मतलब, है ना, फालतू की बातों को लेके बैठ जाए भाई। चलो सो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है दोस्त। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वें रूल पे आ रहे हैं। सो द एट्थ रूल इज, एट्थ रूल इज, 8वां रूल क्या है? सर 8वां आप कहो तो मैं बता दूं? नहीं दोस्त, आपको नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है, वरना आप तो कचरा ही कर डालेंगे। देखिए, सो द एट्थ रूल इज व्हाट बच्चों? बॉथ, क्या लगा हुआ है? बॉथ लगा हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर एंड लगा हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट 1 है, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। और फिर आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। दोस्त बड़ा ही कॉमन सी बात है, सर आपने ही बताया था एंड लगा हुआ हो तो ना, सर एंड लगा हो तो क्या लगाते हैं सर? वर्ब जो हमारा प्लूरल लगता है। बिल्कुल सही सोचे, ऊपर से बॉथ लगा दिया, दोनों की बातें कर दिया ना दोस्त, प्लूरल वर्ब आएगा यार, प्लूरल वर्ब आएगा। कितनी कॉमन सी और लॉजिकल वाली बातें हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल बॉथ, बॉथ फादर, बॉथ फादर एंड, ठीक है, बॉथ फादर एंड मदर, मदर, ठीक है। हाँ, क्या? कम या फिर कम्स, कम या फिर कम्स, ठीक है जी, कम या फिर कम्स, ओके, कम्स टू द स्कूल, कम्स टू द स्कूल, ठीक है। SCH बताइए क्या आएगा? मदर एंड फादर, बॉथ लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। मैंने आपको कहा था एस, एस लगा हो तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब कोई लग तो नहीं रहा है, ठीक है जी। चलिए 9th रूल पे आते हैं दोस्त। 9th रूल क्या है? देखो, अगर आपके पास सेंटेंस में क्या लग रखा हो? एज वेल एज लग रखा हो, एज वेल एज लग रखा हो बच्चों, अगर विद लग रखा हो बच्चों, अगर आपके पास अलोंग विद लग रखा हो, ठीक है जी बच्चों, अगर आपके पास, ठीक है, टुगेदर विद लग रखा हो, ठीक है जी बच्चों, अगर आपके पास बिसाइड्स लगा रखे हो, अगर ये सारे वर्ड्स लगा रखे हो ना, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारे वर्ड्स अगर लगे हुए हों, और ये सारे वर्ड्स किसके साथ लगे होंगे बच्चों? 2 सब्जेक्ट के बीच में लगे होंगे, सब्जेक्ट 1 होगा, और इन सारे वर्ड्स लगे नहीं होने के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग से लगाना है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग से। अरे सब्जेक्ट 1 एज वेल एज, उसके साथ साथ, मेरे साथ साथ वह भी जा रहा है। खास बात क्या है? मेरे साथ साथ जा रहा है, मतलब मैं जा रहा हूं इसीलिए जा रहा है, वरना नहीं जाता, ठीक है। सब्जेक्ट है विद, मेरे साथ जा रहा है, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ जा रहा है, मैं ना जाऊं नहीं जाएगा। आई अलोंग विद, आई अलोंग विद, मैं उसके साथ, या फिर मैं आई अलोंग विद, मेरे साथ वह जा रहा है। अलोंग विद यही मतलब है। टुगेदर का मतलब आपको पता है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? मेरे अलावा, आई बिसाइड्स दिस, आई बिसाइड्स यू, ठीक है, आई बिसाइड्स यू, ठीक है जी, आई बिसाइड्स यू, है ना, आपके अलावा मैं भी जा रहा हूं, ठीक है, आई बिसाइड्स यू, आई बिसाइड्स यू, आपके अलावा, मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 के अनुसार से। समझ में आई बात? लॉजिक वाली बात है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे दोस्त? क्या ये सब बातें कैमरे में विजिबल है आपके? बहुत मस्त तरीके से विजिबल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं? आई एज वेल एज, आई एज वेल एज, मैं साथ ही साथ, यू, ठीक है, क्या? इज या एम या फिर आर, ठीक है, आर ना, गोइंग टू पार्टी,
गोइंग टू ING गोइंग टू पार्टी। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पार्टी में चल रहे हैं ना, गोइंग टू पार्टी। बोलो क्या लगाओगे? आई एज वेल एज यू। ठीक है, मैं इन्वाइटेड हूं, आप मेरे साथ चल रहे हैं, क्या आएंगे? एम आएंगे भाई। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से, अगर ये वर्ड है ना फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से। ठीक है जी, ये देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कि यू along with along with you along with राम, आप राम के साथ साथ। ठीक है, यस क्या है? इज या आर हैप्पी। ठीक है जी, यू along with राम। ठीक है, यू along with राम, आप राम के साथ साथ। ठीक है, along with राम, आप राम के साथ, आप राम के साथ। आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, साथ है राम आपके। ठीक है, आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप ही लेंगे वर्ब। वर्ब क्या लेंगे? आर लेंगे। यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है। आई एज वेल एज यू एम गोइंग पार्टी टू पार्टी ना। सर अजीब लग रहा है, देखो दोस्तों अजीब लग रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, रूल बता रहा है ऐसा। रूल समझने वाला है। अरे आप महत्वपूर्ण हो यहां पर, आई एज वेल एज यू, आप महत्वपूर्ण है, आपके साथ वो ऐसा कर रहा है, आप ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर। ठीक है जी, चलिए मिटा दिया जाए। चलो 9 कर लिया है हमने, 9 के बाद 10वें पर पहुंचेंगे। अरे अभी बहुत सारा बाकी, और तुम हो कि बस सर जाए क्या, सर वॉशरूम भी जाके आना है। तो चले जाओ, रोक कौन रहा है? तुम चले जाओगे, कोई और लेके चला जाएगा, बट रहा है ज्ञान। चलो 9 हो गया है दोस्त, 10वें ज्ञान की बातें करते हैं। 10वें ज्ञान की बातें करते हैं, अगर आप हैं यहां पर तो लेके जरूर जाइएगा। ठीक है, देखो बच्चों किसकी बातें कर रहे हैं हम बातें कर रहे हैं किसकी दोस्त? हम बात कर रहे हैं और नंबर की, और नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होगा बच्चों, प्लस उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो क्या है बच्चों कि और नंबर ऑफ, और यहां जो सब्जेक्ट होगा ना बच्चों वो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो फिर आपको क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है जी, प्लूरल वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल, और नंबर ऑफ बॉयज, कुछ लड़कों की संख्या थी, और नंबर ऑफ बॉयज, एक लड़कों की संख्या थी, संख्या की एक संख्या थी, लड़कों की एक संख्या थी। क्या संख्या थी? नंबर ऑफ बॉयज लगा रहा हूं ना, लड़कों की संख्या थी, एक लड़कों की संख्या नहीं थी भाई, लड़कों की संख्या थी, प्लूरल वर्ब। और नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, was were walking। ठीक है जी, वर्ब आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। और नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज बॉयज बॉयज, बॉयज के बाद क्या लगाना है? वाज या वर लगाना है। चलो अगर बच्चों इसी में एक रूल है, इसी में एक रूल है कि अगर दी नंबर कर दिया, दी नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है बच्चों, दी लगाने से क्या हो गया? यहां पर ये चीजें फिक्स हो गई ना, स्पेसिफिक एक की बातें कर, दी लगा दिया मतलब एक आर्टिकल है ये। दी लगाने से चीजें क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाता है। केवल इसकी बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो दी नंबर ऑफ बॉयज, अगर दोस्त ऐसा कर दिया ना, इसी जगह आप क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। ठीक है, समझ गए बात? वर वॉकिंग। ठीक है जी, दी नंबर ऑफ बॉयज मतलब दी नंबर, किसी एक विशेष समूह के लड़कों की बातें कर रहा हूं, मतलब यहां पर समूह पर बातें चली गई, लड़कों की संख्या पे नहीं जा रही है बातें, समूह पर, कि ये कुछ लड़कों की एक समूह थी जो घूम रहा था। दी लगाने से चीजें स्पेसिफिक हो गई, विशेष हो गया, विशिष्ट हो गया। ठीक है, खास उसी की बात कर रहे हैं। तो समूह में एक ऐसी समूह जो घूम रहा था, बात बाकी सब लोग समूह काम कर रहे थे, एक था। तो दी लगाने से चीजें एक हो गई, एक हो गई तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। लॉजिक को पकड़ो, बॉयज होने से भी क्या होता है? दी लगा दिया है, तो दी लगाने से चीजें क्या हो जाती है? चीजें स्पेसिफिक हो जाती है, विशेष हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, ए लगा हुआ है तो अ नंबर ऑफ बॉयज, एक लड़कों की संख्या थी, लड़कों की एक कुछ संख्या थी, एक कुछ संख्या थी, नंबर ऑफ बॉयज कुछ संख्या थी, वर्ड लगाना है। ठीक है जी, देखो ए और ए एन क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट, पता नहीं चलता है कितने थे,
दी क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। अरे नंबर के साथ अगर डिफिनिट आर्टिकल लग गया तो डिफिनिट हो गया ना, निश्चित हो गया ना, निश्चित हो गया मतलब किसी खास की बात कर रहे हैं, किसी सिंगल मतलब सोची समझी जानने वाले के बारे में बातें कर रहे हैं और किसी की बातें नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दी लगाने से स्पेसिफिक हो गया, सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलो समझ में आ रहा है तो समझो, वरना निकलो यहां से, आपकी जगह नहीं है। 11वीं वाली रूल बता रहा हूं आपको। 11वां रूल अगर आपको लेके जाना है तो जाइएगा जरूर, छोड़ के मत जाइएगा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके साथ आर्टिकल 1 है, क्या कह रहा हूं, आर्टिकल नंबर 1 है प्लस सब्जेक्ट नंबर 1 है, प्लस मैं क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है, लेकिन यहां पे एंड भी लगा होगा। क्या लगा होगा दोस्त, एंड भी लगा होगा, प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है जी। और फिर बच्चों अगर आपके पास वर्ब पूछ रहा है, ठीक है जी, वर्ब पूछ रहा है तो क्या करना सुनो बच्चों, अगर एक आर्टिकल है तो अगर मतलब एक आर्टिकल है, इसका मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो है, सब्जेक्ट 1 मतलब कहने का मतलब है यहां पर नॉन 1 और नॉन 2, यहां पर सब्जेक्ट 1 लिखने के बजाय मैं लिखूंगा नॉन 1 एंड नॉन 2। दो नाम दी गई है, एक इंसान का आर्टिकल लगा दिया, एक ही इंसान की बात कर रहा हूं, एक बार आर्टिकल लगाया है, एक इंसान की बात कर रहा हूं। नॉन 1 नॉन 2 दो नाम दिए गए हैं एक ही इंसान का, एक ही इंसान का, एक बार आर्टिकल है तो एक ही इंसान के दो नाम दिए गए हैं। हो सकता है भाई, हो सकता है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। लॉजिकल वाली बातें करते हो सर आप, सही कह रहे हो, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है जी। और अगर यहीं पर दो आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल नंबर 1, ठीक है जी, सर कौन सा आर्टिकल लगाना है सर, संविधान का कौन सा आर्टिकल, सही सोच रहे हो, तुमको संविधान पे ही याद आता है, ठीक है ना। क्या है ना सर, आजकल संविधान बहुत ज्यादा संशोधित हो रहा है। सर क्या हो रहा है सर, संशोधित, इधर आओ, आर्टिकल के बारे में बातें कर रहे हैं हम। आर्टिकल 2 प्लस सब्जेक्ट नंबर 2। अरे दोस्त अगर क्या है ना, दो बार आर्टिकल लगा देना, दो लोगों की बातें किया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 2, दो लोगों की बातें, दो अलग अलग नॉन। ये अब जो नॉन है ना, अलग अलग जो नॉन है ना, वो अलग अलग लोगों को दिया गया है, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। दो लोग आ गया ना दोस्त, समझ में आई बात। सर आपने कहा था सर आपने कहा था एंड लगा हो तो सर प्लूरल वर्ब लगाना। अरे भाई नाम के बीच में बोला था, आर्टिकल के साथ नहीं बोला था। नाम आर्टिकल के साथ आएगा ना तो रूल बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात, खास बात है ये। एग्जाम्पल बताऊं सर, एग्जाम्पल बता दो सर, बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ। चलो एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहो शेरों, पूरा का पूरा भव कोड आपके ब्रेन के अंदर ठूस दूंगा, नहीं लोगे फिर भी ठूस दूंगा। देखो एग्जाम्पल देखो, अ ठीक है, अ क्लर्क, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट क्या, हैज had died, has, सॉरी हैज और हैव डाइड, हैज और हैव डाइड। मुझे बताओ, अ क्लर्क एक बार आर्टिकल लगा हुआ है, क्लर्क है और टाइपिस्ट है, ये दो अलग अलग नाम है, नेम है ये। क्लर्क एंड टाइपिस्ट क्या है, नेम है। क्लर्क क्या होता है, क्लर्क, टाइपिस्ट टाइप करने वाला। तो एक वन आर्टिकल है मतलब एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति क्लर्क भी है टाइपिस्ट भी है, तो क्या हो जाएगा, हैज। समझ में आई बात। अगर मैं बातें करूं कि a poet, a poet and और राइटर, तो पोएट कोई और है, राइटर कोई और है, एक पोएट और एक राइटर, हैज और हैव डाइड, हैज या हैव डाइड, बोलो क्या लगेगा। सर आपने आर्टिकल 2 लगा दिया, दो लोग की बातें हो रहा है सर, हमें भी पता है सर, हम समझदार हैं सर, वेरी गुड। बोलो 11 के 11 रूल्स मैंने आपके दिमाग में ठूस दिए होंगे अब तक। चलो 12वें रूल पे बात करते हैं, 12वें रूल पे बात करते हैं। क्या करूं मेरे राजा, क्या करूं, सुना सुना है जहां। देखो जहान को सुना मत करो, अभी बहुत कुछ बाकी है इस जहान से ले जाना, ठीक है। चलो 11वें रूल से बातें, छुटकारा मिल चुका है, 12वें रूल की बातें कर रहे हैं, 12वें रूल की बातें कर रहे हैं दोस्त। 12वें रूल पे आ जाओ,
देखो दोस्त, अगर आपका क्या हो, अगर आपका क्या हो, यहां पर दोस्त सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद दोस्त यहां पर ऑफ लगा हुआ है, उसके बाद यहां पर क्या है, क्या है, और इसके बाद यहां पर एक नॉन है, ठीक है जी, यहां पर एक सब्जेक्ट है मतलब नॉन है, ठीक है, ओके, ऑफ के बाद नॉन है, तो बच्चों और यहां पे आपसे वर्ब लगाने को कह रहा है, ठीक है जी, तो क्या लगाना है बच्चों, ध्यान रखना प्रीपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन से पहले जो भी नॉन होता है अकॉर्डिंग टू अस ना, इस नॉन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉन 1, नॉन 1 अनुसार, नॉन 1 अनुसार क्या लगाना है, ठीक है, वर्ब लगाना है, क्या लगाना है दोस्त, वर्ब लगाना है, ठीक है, नॉन 1 अनुसार वर्ब लगाना है। रूल समझ में आ गई बात, एग्जाम्पल से समझाता हूं, नहीं समझ में आया होगा सर आप समझाते तो हो लेकिन समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या करूं, ये देखो, बॉयज, बॉयज ऑफ द क्लास, बॉयज ऑफ द क्लास, ठीक है जी, बॉयज ऑफ से पहले क्या है, बॉयज है, क्या लगाएंगे, बॉयज ऑफ द क्लास आर या इज एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है, मैं यहां पर बॉयज ऑफ द 12th क्लास लगा देता हूं, 12th क्लास एक ही होता है ना, तो 12th क्लास के अनुसार से नहीं लगाना है भाई, ऑफ के पहले जो है हमारे नॉन उसके अनुसार से लगाना है, बोलो क्या होगा, आर होगा। सर एक और एग्जांपल देख लो, देख लोगे, देख लो, क्या, ठीक है, क्या, पेज ऑफ, पेज ऑफ बुक्स, पेज ऑफ बुक्स वाज स्लैश वर टॉर्न, वाज टॉर्न, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, पेज ऑफ बुक्स, भाई ऑफ के बाद बुक्स है, बहुत सारे किताबों की बात कर रहे हैं लेकिन बोला था ये भी नॉन है, पेज भी नॉन है, ऑफ से पहले जो नॉन है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब आता है, अरे पेज है, बुक्स के पेज जो है ना वो क्या है, फटे हुए हैं, एक पेज हो दो पेज हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसके पेज फटे हुए हैं, तो पेज ऑफ बुक्स, यहां पर पेज लगाता प्लुरल आता, अगर यहां पे पेज लगा देता पेज ऑफ बुक तो क्या आता, प्लुरल आता, मतलब यहां के प्लुरल से फर्क नहीं पड़ता है, अरे जो प्रीपोजिशन है ना उससे फर्क पड़ता है, यहां प्रीपोजिशन ऑफ हो सकता है, ऑन हो सकता है, विद हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, प्रीपोजिशन के बीच में दो नॉन है ना, तो प्रीपोजिशन से पहले वाले नॉन के अनुसार से क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखना, समझ में आई बात, बुक ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द टेबल इज आर सिक्सेस एंड सेवेंसेस, अस्त व्यस्त हालत में है, बुक ऑन द टेबल्स, पहले बुक आया, टेबल्स बहुत सारे हैं, तो बुक आ गया पहले, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, बुक्स ऑन द टेबल, टेबल एक टेबल है, बुक्स आ गया, प्लुरल वर्ब लगेगा, समझ में आ गई, चलो भाई समझ में आने चाहिए भाई, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, रूल समझ में आया, लिख लो, सुना सुना है जहां, हटा दो मिटा दो, चलो ठीक है, तो मैं 12वां रूल भी जो है आप तक पहुंचा चुका हूं, संदेश मेरा आपका पहुंच चुका है आप तक 12वें रूल के सहारे, चलो 13वें रूल पे आपको लिए चलता हूं, 13th रूल आपके लिए मैं ये सजा धजा कर लेकर आया हूं, द 13th रूल इज, देखो 13वां रूल क्या है दोस्त, क्या करना है आपको कि अगर मान लो हेयर है, क्या बोल रहा हूं मैं, हेयर, सर हेयर का मतलब तो बाल होता है, सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो तुम बच्चों, अगर बाल से संबंधित कुछ बातें आ जाए, क्या आ जाए, कि अगर संपूर्ण बात की बाल हो, मतलब ना अगर संपूर्ण बाल सब्जेक्ट में आ जाए, किस में आ जाए, सब्जेक्ट में आ जाए, फिर आपसे वर्ब पूछ ले तो क्या कर देना दोस्त, सिंगुलर वर्ब लगा देना, संपूर्ण आ गया तो सिंगुलर, अरे सारे बाल, सारे हो गए, सारे हो गए तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्यों, क्यों लगेगा सर, क्योंकि देखो ये क्या है, एक संख्या से मिलकर बनता है ना,
केस क्या है, एक नंबर ऑफ, है ना, हेयर्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर पूरी संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर, किसी एक ही इंसान की बात कर रहे हैं ना। अगर आप कुछ विशेष संख्या की बात कर रहे हैं, मतलब विशेष वालों की बातें कर रहे हैं, 2 4 5 की बातें कर रहे हैं, विशेष वाल की बातें कर रहे हैं ना, हाँ, तो विशेष वाल की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ 4 5 यहां, कुछ 4 5 यहां, कुछ 4 5 यहां ना। विशेष वालों की बातें कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब भव क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा ना, प्लूरल भव लग जाएगा, ठीक है जी। चलो एग्जांपल्स देख लो। सर क्या क्या लॉजिक है सर, ये देखो, मैं ये कहूं कि हेयर हेयर इज या आर व्हाइट या करली आर करली, घुंघराले, करली का मतलब क्या होता है, घुंघराले बाल है। मैं हेयर इज आर, मेरे बाल, पूरे बाल की बात कर रहा हूं, पूरे बाल घुंघराले होंगे ना, तो अगर पूरे बाल की बातें कर रहा हूं तो क्या होगा, इज आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बातें करूं, ठीक है, क्या बातें करूं कि सम, ठीक है, अगर देखो माय हेयर्स भी यहां लगा दिया ना, माय हेयर्स, तो फिर भी इज आएगा। माय हेयर्स इज कर्ली, मेरे बाल ना कर्ली हैं, घुंघराले हैं, हेयर्स भी लगा दिया फिर भी। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं, या फिर सम हेयर्स इज या आर व्हाइट, सम हेयर्स, कुछ बाल क्या है मेरे, व्हाइट हैं, बाद बाकी और सारे सफेद हैं, सॉरी काले हैं। तो सम हेयर्स, कुछ बाल मेरे, तो सम लगा दिया ना, क्या लगाएगा, यहां पर सम हेयर्स लगा दिया, आर लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगा। समझ में आई बात। अगर संपूर्ण बाल से बात है ना, माय हेयर्स, पूरे मेरे बाल जो है ना करली हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप सिंगुलर लगा रहे हो, ठीक है। कौन तो कह रहा है सर माय हेयर्स का मतलब, सर मैं पूरे बाल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पूरे बाल घुंघराले नहीं, कुछ ही बाल है। तो अगर आप ऐसे कहना चाहते हो कि मेरे कुछ ही बाल घुंघराले हैं, आर लगाओ। अगर संपूर्ण से तुम्हारी भावनाएं अगर कह रही है कि संपूर्ण बताना चाहता हूं, तो सिंगुलर वर्ब लगाओ। तुम्हारी भावनाएं कहती है कि सर हम कुछ ही की बातें कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगाओ। समझ में आई बात। चलो द 13th रूल आप तक ठूस चुका हूं मैं ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो हो 14th पर पहुंचेंगे हम। 13th रूल याद रखना भाई, मिस नहीं होने चाहिए। 13 के 13, 13 के 13, 13 के 13 आप तक पहुंचा चुका हूं। 14वां रूल, ये देखो बच्चों, अगर आपका क्या हो, द के बाद अगर कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे आर्मी हो गया, जैसे टीम हो गया, जैसे ग्रुप हो गया, ठीक है, जैसे क्रॉड हो गया, ठीक है जी, जैसे मॉब हो गया, ठीक है। मॉब का मतलब क्या होता है, गुस्से लोग, उग्र लोग, ठीक है। क्रॉड का मतलब क्या होता है, भीड़। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। टीम का मतलब क्या होता है, टीम क्या होती है, कुछ पैरों से मिलकर बनता है। आर्मी क्या होती है, बहुत सारे जवानों से मिलकर बनता है, ठीक है जी। जैसे आपका क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है। भाई क्लास एक बच्चे से नहीं बनता है, बहुत सारे बच्चों से बनता है। बच्चों अगर ये सारे वर्ड है ना, ठीक है, तो ये एक समूह है, कुछ लोगों का एक एक समूह होता है। इसके बाद क्या लगाना है आपको, सिंगुलर वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या होता है, बनते तो किससे हैं, बहुत सारे से, लेकिन ये एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो इसीलिए आपका एग्जाम्पल हो सकता है द आर्मी ऑफ इंडिया is are very laborious, is are very laborious, ठीक है, laborious, ओके, वेरी laborious, ठीक है, वेरी laborious, ओके। थोड़ा सा इस मीनिंग में देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। द आर्मी ऑफ इंडिया, ठीक है, द आर्मी ऑफ इंडिया, आर्मी ऑफ इंडिया, इंडिया की आर्मी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है जी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देख लीजिए। अगर मैं आपसे बातें कर दूं कि द टीम ऑफ इंडिया, द टीम ऑफ इंडिया, ठीक है जी, द टीम ऑफ इंडिया, इंडिया की टीम की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इज या आर वेरी स्ट्रांग, इज या आर वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। इंडिया टीम क्या है, वेरी स्ट्रांग है, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। पूरी इंडियन टीम, दो चार है ना भाई, मिलते तो बनते तो बहुत सारे लोगों से, लेकिन क्या है, सिंगुलर, टीम एक होता है, ठीक है। द क्लास, the class is are going through
द इज गोइंग थ्रू, ठीक है, गोइंग थ्रू, ठीक है, गोइंग थ्रू द पीरियड, गोइंग थ्रू द सेकेंड पीरियड, ठीक है, हाँ, गोइंग थ्रू द सेकेंड पीरियड ना, दूसरे पीरियड से, दूसरे पीरियड का क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। तो द क्लास जो है, द क्लास, ठीक है, जो क्लास है, बहुत सारे बच्चों से मिलकर जो क्लास बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक समूह है, लेकिन क्या है, एक को बताता है, इसलिए क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। समझ में आ गई बातें? चलो 14th रूल, 14th रूल आप तक समझा चुका हूं, 14 के बाद मैं 15 तक पहुंचना चाहता हूं, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है जी। लॉजिक क्या था, समझ में आई? आर्मी है, टीम है, ये ग्रुप है, पीपल है, ठीक है, नहीं ग्रुप है, ये सब है, तो ये क्या होता है कि ये होते तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनते हैं, लेकिन क्या होता है, ये सिंगुलर, एक सिंगुलर चीजों को बताता है, एक चीजों को बताता है, टीम एक होता है, ठीक है, क्लास बच्चों से मिलकर बना हुआ है, क्लास एक है, एकता है उसमें, सर एकता की बात कर दिया सर, दिल पे जख्म आ गए सर, एकता ही वो लड़की थी, एक था, अरे देखो, अच्छा गाना गाने की जरूरत नहीं है भाई, 14 पे आ जाते हैं दोस्त। क्या क्या बात है सर, भुला दिए ना तुमने मुझे भुला दिया ना। देखो दोस्त, अगर पीपल आ जाए, अगर तुम्हारा पुलिस आ जाए, अगर तुम्हारा कैटल आ जाए, अगर बच्चों, अगर ये सारे वर्ड्स है ना, अगर ये सारे वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स की बातें कर रहा हूं, अगर ये सारे वर्ड्स, पीपल बहुत सारे लोग, पुलिस, पुलिस आ जाए बच्चों, ठीक है, और अगर कैटल आ जाए, ये सारे वर्ड्स के साथ कहा जाता है कि हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्त, प्लूरल वर्ब, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है, ये देखो लॉजिक क्या है, पुलिस ना, पुलिस, तो पुलिस क्या होता है बच्चों कि दिस इज नॉट द टीम ना, पुलिस, दिस इज नॉट द टीम, ये टीम नहीं है, ये टीम नहीं है, पुलिस टीम नहीं है, बल्कि ये एक उस सुरक्षा कर्मियों की बातें कर रहे हैं, उन सुरक्षा कर्मियों की बातें कर रहे हैं जो क्या है, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, पुलिस, पुलिस क्या है, रक्षा करने वाला, ठीक है, रक्षा करने वाला, तो बहुत सारे, कैटल, मवेशियों की बातें कर रहे हैं, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी, तो मवेशी का मतलब क्या हो गया, कैटल का मतलब क्या है, पशु ना, तो पशु कौन है भाई, जो ये यूज नहीं करता वो सब पशु है, ये यूज नहीं करता पशु है वो, मतलब नहीं यूज करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, नहीं यूज कर रहे हैं, तो जो लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं ना, केवल जानवर जानवर नहीं है, बल्कि जो ये यूज नहीं कर रहे हैं वो भी जानवर है, बहुत सारे लोगों की बात ही कर रहे हैं, नहीं समझे बात, प्लुरल है भाई, प्लुरल भाव लगेगा, ठीक है, हाँ, पीपल, ठीक है, हैज या हैव, पीपल हैज या हैव गिवन, गिवन देयर नेम, अपना नाम दे चुके हैं, क्या आ जाएगा, आर आ जाए, सॉरी हैव आ जाएगा, क्योंकि हैज एस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना बच्चों। अगर हम लोग पुलिस की बातें करते हैं तो क्या कह सकते हैं कि पुलिस हैज या हैव टेकन एक्शंस, ठीक है, हैज या हैव टेकन एक्शंस, ठीक है, टेकन एक्शंस, वो सारे सुरक्षा कर्मी हमारे पुलिस कहलाते हैं। क्या लगेगा, हैव लगेगा, एस लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है, कैटल, कैटल, ठीक है, इज या आर, ठीक है, गोइंग टू ग्रेज, गोइंग टू ग्रेज, चरने जा रहे हैं, ठीक है जी, हाँ, मतलब वो सारे मवेशी क्या कर रहे हैं, चरने जा रहे हैं, आर आ गया ना, मवेशी की बात कर रहे हैं, मवेशी का मतलब क्या होता है, सारे भेड़ बकरी बैल, बहुत सारे लोग आ गए ना मवेशी में ना, बहुत सारे मवेशी में ना, तो इसीलिए कैटल के साथ प्लुरल वर्ब आ रहा है, इन सब के साथ क्या आ रहा है दोस्त, प्लुरल वर्ब आ रहा है, ठीक है, यस, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 आ गया, 15th के साथ हम आते हैं, 15th के साथ हम आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। चलिए 15th के साथ हम आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं बच्चों, एक ही वीडियोस में हम आपको पूरी की पूरी वर्ब कॉनकॉर्ड एक के बार में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक के बार में पहुंचा रहे हैं दोस्त, ठीक है। चलिए सो हम कहां पर लेके चल रहे हैं आपको, 15th पे लेके चल रहे हैं। सो द 15th इज, बच्चों देखिए 15th में क्या है, अगर आपका नथिंग है, ठीक है, देन आफ्टर बच्चों बट लगा हुआ है, ठीक है, यस, उसके बाद कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, वर्ब लगाने को कह रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा दोस्त, नथिंग के अनुसार से वर्ब लगाइएगा। क्यों दोस्त, क्योंकि यहां जो बट है ना वो प्रीपोजिशन की तरह व्यवहार हुआ है, किसकी तरह व्यवहार हुआ है,
प्रेपोजिशन की तरह। सर कैसे हुआ है बच्चों? प्रेपोजिशन, सॉरी देखो, बट कंजंक्शन भी है, तो कंजंक्शन अगर होता ना तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होता, यहां तो ये दो सब्जेक्टों को बीच में लग रखा है, क्योंकि नथिंग भी यहां पर क्या है, एक सब्जेक्ट है। नथिंग कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ना, तो दो सब्जेक्टों के बीच में है, मतलब क्या है, मतलब क्या है ये, यहां पर ये प्रेपोजिशन की तरह व्यवहार हुआ है। ठीक है, क्यों? वैसे दो सब्जेक्टों के बीच में दोस्त कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बट का मतलब है क्या, इसका यहां पे अर्थ निकल रहा है कि के अलावा, के अलावा, के अलावा, ठीक है, के अलावा। बट का मतलब लेकिन भी होता है, आपको पता है, लेकिन यहां पर है के अलावा, नथिंग बट सब्जेक्ट टू। तो बच्चों प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द के अनुसार से, ये तो हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाले शब्द के अनुसार से हम वर्ब लगाते हैं। तो एग्जांपल देखिए, मैं ये कहूं कि नथिंग, नथिंग बट पीपल, ठीक है, नथिंग। देखो बच्चों, नथिंग के साथ यहां पर नो बडी आया है ना, अगर यहां पे आगे लोग आ रहा है ना तो आपको नो बडी लगाना पड़ेगा यहां पे, नो बडी बट पीपल, नो बडी पीपल इज आर, आर, आर क्या, आर, आर क्या, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल बिंग, ठीक है, हाँ, नो बडी कोई नहीं, लेकिन, है ना, बट पीपल मतलब लोगों के अलावा कोई भी जो है वो नॉलेजेबल बिंग नहीं है। इज के साथ मैं नोट भी लगा दूं, इज या आर, उसके बाद मैं नोट लगा देता हूं ना, लोगों के अलावा, यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, लोगों के अलावा, नो बडी कोई भी जो है वो नॉलेजेबल बीइंग नहीं है, एक नॉलेजेबल प्राणी नहीं है, ठीक है, मानव से ज्यादा जो है ना नॉलेजेबल पर्सन है, तो नो बडी कोई नहीं, मतलब क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, नो बडी बट पीपल इज नॉट नॉलेजेबल बीइंग, नो बडी बट पीपल, पीपल है लेकिन पीपल के अलावा कोई नहीं, आहा नहीं समझे बात, यहां पे बट का मतलब क्या है, के अलावा, और के अलावा का मतलब क्या होगा, प्रीपोजिशन की तरह व्यवहार आ रहा हो रहा है इसमें, समझ में आई बात? चलो ठीक है, मजा ही आ गया सर, सर मजा ही आ गया। देखो 16 रूल बता रहा हूं, इट के बाद अगर आपको वर्ब लगाने को कहा जाए, इट के बाद, तो आप क्या करना दोस्त, सिंगुलर लगाना, क्योंकि इट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, नेम, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो यहां पर आप क्या लगाना, सिंगुलर वर्ब लगाना। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैं कहूं कि इट, इट, ठीक है, इट इज या आर, ठीक है, इट इज या आर, इट इज या आर, ठीक है, इट इज या आर, ठीक है, क्या, डेंजर, डेंजर फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए यह खतरा है, इट इज डेंजर फॉर अस, या फिर इट आर डेंजर फॉर अस, इट इज डेंजर फॉर अस, तो इट के बाद आप इज लगाइएगा, नथिंग प्लस नोबडी। सर नथिंग कब लगाएंगे, अरे बच्चों नथिंग तब लगाएंगे जब यहां पर थिंग्स हो, जैसे बोलूंगा मैं कि नथिंग बट बुक्स, नथिंग बट बुक्स, बुक्स क्या है, किताबें क्या है, थिंग है, ठीक है, तो अगर यहां पे दोस्तों बुक्स आता है, निर्जीव चीजें आती है, तो आप नथिंग लगाइएगा, अगर यहां पे बच्चों सजीव आती है, लिविंग बींग्स आता है, तो यहां पर नो बडी लगाइएगा, नो बडी बट पीपल, समझ में आई बात, नथिंग बट बुक्स, नथिंग बट बुक्स इज या आर प्रेजेंट हेयर, नथिंग बट बुक्स, मतलब बुक्स के अलावा यहां कुछ भी नहीं है, नथिंग बट बुक्स इज अवेलेबल हेयर, मतलब इस दुकान पर, इज अवेलेबल एट दिस शॉप, नथिंग बट बुक्स इज अवेलेबल हेयर, बुक्स के अलावा यहां कुछ भी नहीं, मतलब केवल बुक ही बुक मिलता है यहां पर, नथिंग बट बुक्स इज अवेलेबल हेयर, समझ में आई बात? हाँ, बुक्स के अलावा नथिंग इज अवेलेबल हेयर, कुछ भी नहीं अवेलेबल है यहां पर, ठीक है जी, चलिए मिटा दिया जाए, 16 का 16, 16 का 16 पहुंचा दिया आप तक, आगे बढ़ेंगे हम, चलो चलो आगे बढ़ा जाए, 16 के साथ आगे बढ़ता हूं, 16 के बाद आगे बढ़ता हूं, 16 के बाद आगे बढ़ता हूं, चलो देखो 16 के बाद क्या है दोस्त, 16 के बाद है 17, 16 के बाद क्या होता है, 17 होता है ना, देखो
16 के बाद 17 में क्या लेके आते हैं। देखो दोस्त, अगर मैं ये कहूं आपको क्या 17वां में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, तो दोस्त अगर मैं ये कहूं आपको क्या कि 5, ठीक है, 500 नोट्स, 500 नोट्स इज या आर, 500 नोट्स इज या आर, ठीक है, क्या नॉट अ गुड, ठीक है, अमाउंट, नॉट अ गुड अमाउंट, ठीक है, हाँ 500। किसी को आप 500 रुपए दे रहे हैं ना, तो वो कह रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, पर्याप्त नहीं है, तो 500 रुपीज। बच्चों यहां पर ये क्या है, एक निश्चित राशि है, ठीक है, एक क्या है, एक निश्चित राशि है। अगर आपकी भावनाओं के अनुसार से ना, एक निश्चित 500 नोट्स, 500 का नोट, एक नोट्स की बातें कर रहे हैं, 500 नोट्स ना, या 500 नोट की बातें कर लो, आप नोट कर लो 500 नोट ना, तो 500 रुपये 500 नोट, 500 के नोट ना, तो ये क्या है, एक ये स्पेसिफिक निश्चित राशि है। तो आप क्या लगाओ इसके साथ, सिंगुलर वर्ब लगाओ, सिंगुलर वर्ब लगाना, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं दोस्त, समझना, ये रूल मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से समझा रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे ही है, ये रूल कुछ ऐसे ही है। जैसे मैं आपको ये कहूं क्या कि 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, ठीक है, 200 किलोमीटर्स, ठीक है, 200 किलोमीटर्स इज या आर वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, ओके, हाँ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। तो 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर, ये एक निश्चित राशि है ना, एक निश्चित बात को बता रहा है, ठीक है। 200 किलोमीटर्स, ठीक है, इज या आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। 200 किलोमीटर्स इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, सो इज लगाइए आप। मतलब कुछ स्पेसिफिक, एक ना, कुछ एक निश्चित क्वांटिटी की बातें कर रहे हो। जैसे यहां से ये बातें करें कि 5 लीटर्स, 5 लीटर्स वाटर, 5 लीटर्स वाटर, ठीक है, 5 लीटर पानी ना, एक स्पेसिफिक बात है, ठीक है, एक क्वांटिटी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी है जो कि क्या है कि एक इकट्ठा है, समूह है ना। तो 5 लीटर्स वाटर इज या आर, क्या लगेगा, 5 लीटर्स वाटर इज टू कलेक्ट, इकट्ठे करने हैं, ठीक है जी, 5 लीटर्स वाटर। तो ये क्या है, एक समूह है, एक इकट्ठा, एक निश्चित मात्रा है। जब भी निश्चित मात्रा है ना, मात्रा, समझ रहे हैं, नोट को आप गिनते हैं, किलोमीटर्स को आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं, वाटर को आप क्या करते हैं, आप मेजर करते हैं। सो मेजरिंग यूनिट अगर यूनिट ग्रुप में है ना, तो आप क्या लगाओ, सिमिलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। समझ में आ गई बात। मुझे लगता है कि मैंने आप तक ये जो है बातें समझा दिया है, ठीक है जी। चलिए एग्जांपल्स आएंगे आपके, क्वेश्चंस आप देखिएगा, बहुत सारा डॉट्स हो, मुझसे पूछिएगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस आए, और वहां पे आप अगर ये जैसे ही आपने ये कुछ देख लिया ना कि किलोमीटर्स नोट आ गए, वाटर आ गया, ऐसे कुछ क्वांटिटी मात्राएं की बातें कर दिया, तो आपके दिमाग में पट्टापट खटक जाएगा कि ये नाम के साथ कुछ क्वांटिटी आ रही है, सिमिलर वर्ब लगाना है, ठीक है जी। चलो तो 17 हो गए, ये 17 रूल जो है आप तक पहुंच चुका है। चलो भाई, अगर 17 पहुंच चुका है तो 18 भी पहुंच जाएगा। 18 ये लो, ये लो 18 अगर लेना चाहते हो तो ये ले लो दोस्त। 18 है आपके पास क्या कि बच्चों, अगर हमने सब्जेक्ट 1 लगा दिया, प्लस और लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट 2 लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको वर्ब लगाना हो, ठीक है, क्या लगाएंगे आप दोस्त। देखिए और लगा हुआ है ना, और लगा हुआ हो तो किसके अनुसार से, सब्जेक्ट 2 के अनुसार से लगा दीजिएगा। समझ में आई बात। और के बाद जो आपका सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार से लगा दीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि राम और दे, राम और दे इज या आर ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन, आर ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन, आर ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन। तो बताओ क्या आएगा, राम और दे आर ऑर्गेनाइजिंग, राम और दे, राम या वे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
और के बाद ना या, राम या दे, ठीक है, राम कर रहा है या फिर ये कर रहे हैं, ठीक है, तो राम या वे। तो बाद वाले जो है ना वो और में, ऑप्शन में किसमें, ऑप्शन में, कंजंक्शन से मैंने कहा था। और यहां पर क्या है, दो सेंटेंस को कंजंक्शन की तरह व्यवहार हो रहा है, ठीक है, इसीलिए कंजंक्शन की तरह व्यवहार हो तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार से दे के बाद आर, ठीक है जी। चलो, मुझे लगता है कि ये बात आप तक पहुंच चुकी है। फटाफट क्या करो, इसका जो है तुम वो स्क्रीनशॉट मतलब लिख सकते हो, ले सकते है ना, ले सकते हो। चलो 19th भी यही बता दूं मैं। 19th रूल क्या है बच्चों, कि कुछ जो है ना नेम, कुछ नेम, ठीक है, दिखते प्लुरल की तरह है। कुछ नेम दिखते कैसे हैं, दिखते प्लुरल की तरह हैं, प्लुरल की तरह हैं, लेकिन लगते क्या हैं इसमें, वर्ब सिंगुलर लगते हैं। इससे है ना, वर्ब क्या लगते हैं उसमें बच्चों, वर्ब लगता है हमारा सिंगुलर। जैसे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे देखिएगा, मैं कहूं फिजिक्स, ठीक है जी, मैं कहूं मैथ्स, ठीक है जी, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। जैसे मैं कहूं इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, नाम है ये लेकिन एस लास्ट में लगा हुआ दिख रहा है। भाई मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं सिविक्स की, सिविक्स की, देखो लास्ट में एस लगा हुआ है। मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है, न्यूज, नाम एस, एस लास्ट में एस लगा हुआ है, न्यूज, नेम है ये, न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार। अगर ये सारे हैं ना और उसके बाद आपका हेल्पिंग लग रखा है कि इज या आर, इज या आर, ठीक है, क्या, इज हार्ड, इज हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये सारे क्या है, नेम है, लास्ट में एस लगा हुआ है। एस का मतलब ये नहीं कि ये प्लुरल है, ये सिंगुलर ही है, क्या लगेगा, इज लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको आगे वाली बात जो है वह समझा सकूं। बोलिए हाँ या ना। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए मिटा दिया जाए। ओके बच्चों, अब मैं आपके पास अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं। लास्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बताऊंगा आपको, लास्ट। अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और लास्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बताऊंगा, और आप जो है वो पूरी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। आप वो पूरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं जिस युद्ध के लिए आप मैदान में खड़े हैं और आप पर है ना गोलियों की बौछार की जा रही, उस युद्ध के लिए तैयार हैं आप। 20वां रूल बता रहा हूं, लेकर जरूर जाना। देखिएगा बच्चों, अगर V1 प्लस ING या 2 प्लस V1, बच्चों V1 प्लस ING को क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं, ठीक है जी। और 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनेटिव बोलते हैं। बच्चों इसके बाद जो है ना, अगर ये जेरंड हो या फिर इन्फिनेटिव हो और इसको अगर सब्जेक्ट की तरह यूज लिया जाए, नॉन की तरह यूज लिया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह यूज लिया जाए, नॉन की तरह यूज लिया जाए, तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। याद रखिएगा क्या लगाएंगे दोस्त, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है जी। अगर जेरंड और इन्फिनेटिव यूज किए जाते हैं नॉन की तरह, सब्जेक्ट की तरह, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। जैसे समझिएगा, मैं कहूं कि प्लेइंग, प्लेइंग, प्ले प्लस ING, प्लेइंग। अब यहां पे प्लेइंग का मतलब क्या हो गया, खेलना, ठीक है। ये खेलना क्या है, यहां पर जेरंड है, नॉन है, ये नाम की तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है कि खेलना, खेलना। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, इज या फिर आर, ठीक है। प्लेइंग इज या आर, हेल्पफुल, हेल्पफुल फॉर अस, हमारे लिए लाभदायक है। क्या होगा, प्लेइंग इज हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लाफ, टू लाफ इज स्लैश आर, टू लाफ इज स्लैश आर, टू लाफ इज क्या, क्योर, इज क्योर, ठीक है, इज क्योर फॉर मेनी डिजीजेज, मेनी डिजीजेज, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का उपचार है। क्या, हंसना, हंसो ना तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है यार, सच कह रहा हूं, मेरा भी अनुभव कहता है। सो टू लाफ इज क्योर, टू लाफ इज क्योर, हंसना जो है इज क्योर, उपचार है, फॉर मेनी डिजीजेज, है ना, बहुत सारे बीमारियों के लिए। बोलो मजा आया।
पक्का दोस्त? मन कर रहा है एक और बता दूं, लास्ट 20 लिख लिए, चलो ले लो फटाफट, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है ले लो। चलो लास्ट बताऊंगा 21। मन कर रहा है कि एक और बता ही दूं, ठीक है ना? मन कर रहा है यार, क्या करूं? मन है कि मानता नहीं, और है ना, और क्या है कि तुम हो कि जानते नहीं। मन है कि मानता नहीं और तुम हो कि जानते नहीं कि मेरा मन क्या मानता है और क्या कह रहा है। देखो 21 लास्ट बताऊंगा क्या है। वो है बच्चों कुछ फ्रेज हैं, ठीक है? कुछ फ्रेज जो कि दो नॉन के साथ आते हैं, दो नॉन के साथ आते हैं। ये फ्रेज हैं, ये क्या है दोस्त? ये फ्रेज हैं, ठीक है? लेकिन ये दो नॉन के साथ आते हैं, इसीलिए आपको इसके साथ क्या लगाना है? दो नॉन है लेकिन ये फ्रेज हैं, इसीलिए दोस्त इसके साथ क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, मैं आपसे ये कह दूं कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ठीक है दोस्त? ये देखो दो नेम है, BUTTER बटर, ठीक है? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या? इज या आर, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेड बटर एक जो है ना ब्रेकफास्ट है, सुबह की नाश्ता है, ठीक है? तो मतलब ब्रेड एंड बटर बच्चों, दोस्त बिना बटर का ना ब्रेड नहीं खाया जाता, और बिना बटर का, बिना ब्रेड का बटर नहीं खाया जाता। इसीलिए ये फ्रेज है ना, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ब्रेकफास्ट, ठीक है? क्या है ये? इज है, ठीक है जी? एक फ्रेज है ना ब्रेड एंड बटर। ये दोनों नेम अकेले नहीं आते हैं कभी। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, अरे समय और तूफान, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, नेवर, नेवर वेट्स, नेवर वेट या वेट्स एनीवन, नेवर वेट या वेट्स एनीवन, किसी का इंतजार नहीं करती है। क्या? चाहे वो टाइम हो, चाहे वो टाइड हो, समय हो या तूफान हो, क्या आएगा? वेट्स आएगा। टाइम एंड टाइड, नेवर वेट्स, एंड तो लगा हुआ है, लेकिन ये दो चीजें नहीं है दोस्त। टाइम और टाइड, समय और तूफान, किसी का इंतजार नहीं करती, फ्रेज है ये, ठीक है जी? जैसे मैं तीसरा ये कहूं आपको, क्या कहूं? मैं आपसे ये कहूं क्या कि राइस, राइस एंड, ठीक है, राइस एंड करी, राइस एंड करी ले लो, या फिर राइस एंड फिश ले लो, ठीक है? राइस एंड फिश, ठीक है? ये दोस्त एक साथ आते हैं, इकट्ठे नाम है। चावल के साथ करी आता है, बिहारी लोग खाते हैं। चावल के साथ फिश आता है, मछली आते हैं, बंगाली लोग खाते हैं, ठीक है? अगर मैं यहां लगा दूं इज या आर, इज या आर, ठीक है? आर फूड, फूड फूड, बिहारी और बंगाली, बिहारी और बंगाली, ठीक है? ये बिहारी और बंगाली का क्या है? फूड है। बोलो क्या लगाओगे? इज लगाओगे। या तो राइस एंड करी ले लो, या फिर फिश एंड राइस ले लो, ठीक है? ये कुछ फ्रेजेस टाइप आते हैं ना, ये कभी अकेले नहीं आते। ब्रेड एंड बटर कभी अकेला नहीं आता, टाइम एंड टाइड कभी अकेला नहीं आता, राइस एंड करी अकेले, मतलब ये राइस एंड करी ना, ये एक फ्रेज है, अलग अलग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले नहीं लेंगे, टाइम अकेला नहीं आता है, लेकिन टाइम एंड टाइड, समय और तूफान इंतजार नहीं करता। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अकेला आप केवल ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड के साथ बटर मिला के फिर खाए जाना इज अ रिचुअल ना, एक रिचुअल है। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये जब भी साथ आ जाए ना, इसका मतलब अकेला अकेला नहीं किया गया होगा। ब्रेड अलग खाया गया होगा, बटर अलग खाया होगा, नहीं है। टाइम अलग आया होगा, तूफान, समय अलग इंतजार करता, तूफान अलग इंतजार करता, नहीं 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 नहीं, अलग अलग नहीं है। समय भी इंतजार नहीं करता, तूफान भी इंतजार नहीं करता, ठीक है ना? समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि चावल अलग खाए और करी को अलग खाए, चावल करी मिला के खाई जाती है। ऐसा नहीं कि चावल अलग खाया और फिर बाद में मछली खाया, नहीं नहीं, चावल और मछली मिला के खाई जाती है। समझ में आई बात? सो दैट्स इट। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है। आपके पूरे के पूरे जो है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मैंने अपने पूरी, ठीक है, एकदम एनर्जी लगा के आप तक पहुंचाया है, ठीक है? अगर सच में आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज प्लीज आप ढेर सारा भर भर के लाइक तो कर देना यार। अगर मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, किसी को शेयर कर सकते हो कर दो, किसी को कह सकते हो कि सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, उज्जवल सर को सब्सक्राइब कर दो यार, नीव एडुकेटर को सब्सक्राइब कर दो। फ्यूचर में आने वाले समय में क्या पता आपके लिए कुछ बढ़िया और लेके आ जाऊं, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हम आपका बहुत बहुत साथ दे पाए।
आपसे अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नीव एडुकेटर आपसे विदा ले रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का कहना है ना, बात बिल्कुल कहना मानिए, और आस पड़ोस है ना जानवर पेड़ पौधे उनका तो बिल्कुल ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू, सबा खायर।